नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं और नौकरी के लिए एक प्रयासरत हैं और जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है। और उस चिन्ह का इन्होंने मुझे बताया है कि इनके हाथ पर क्या क्या चिन्ह बने हैं। तो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, हर विषय पर विचार करके समझाएंगे, आपको बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो महत्वपूर्ण चिन्ह आपके हाथ पर है, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी भी आपके हाथ पर है, लेकिन कुछ सर्टन नेगेटिविटी भी है जो आपको परेशान कर सकती है, तनाव दे सकती है। तो इसका उपाय अभी ही कर लेना उचित रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो पॉजिटिविटी क्या है, पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ठीक से मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक जीवन रेखा ये नज़र आ रही होगी आपको, बड़ी ज़बरदस्त दिख रही होगी। तो इसी जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा, इस केस में जातक के जीवन में बड़ी बड़ी प्रगति होती है, बड़ी बड़ी तरक्की होती है, नो डाउट। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये दिख गई। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ, दूसरी और पॉजिटिविटी क्या है, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में अच्छा परिवर्तन है। एक आयु के बाद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है और वो आयु है लगभग 36 वर्ष की है बाद। तो 36 वर्ष के बाद एक क्रॉस जैसी आकृति नजर आ रही है, ठीक से देखने के बाद, जो कि बहुत बैलेंस्ड नहीं है लेकिन क्रॉस मान सकते हैं हम। आगे भी जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा बहुताला। ये सूर्य रेखा कितनी प्रबल है, कितनी जबरदस्त है, मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो कर्क लेवल से ऊपर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। बुद्ध रेखा भी एक बन रही है लेकिन फिलहाल कोई खास सार्थकता के साथ है नहीं। तो जब तक रेखाओं में सार्थकता बहुत ज़्यादा ना आ जाए तब तक रेखाओं के फल के लिए कोई भी प्रकार का टीपा टिप्पणी नहीं किया जाता है। तब तक रेखाओं के फल के लिए किसी भी प्रकार का बात नहीं किया जा सकता और रेखाओं के फल के लिए बात करना भी अनुचित है, वो बात करना भी उचित नहीं है रेखाओं जब तक रेखाओं में प्रॉपरली स्ट्रेंथ ना आ जाए। तो सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है। तो परिवर्तन आपके जीवन में तय है, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद, 35 के बाद। अब इसके पहले क्यों परिवर्तन नहीं आएगा, क्यों थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा, इस बारे में भी अपन बात करेंगे, समझेंगे। तो अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। नेगेटिविटी क्या है, तो नेगेटिविटी है डेफिनेटली है, यहाँ पर देख लीजिए आप, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ही ना हो तो ये तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है, ये तो बहुत बड़ा कारण होता है जीवन में स्ट्रगल्स का, जीवन में परेशानी का, जीवन में तनाव का। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इस केस में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, इस केस में परेशानी रहती है, तनाव रहता है। जो तरक्की प्रगति आप अचीव करते हैं, जो तरक्की आपको मिल जानी चाहिए, उस तरक्की में थोड़ी कमी कराता है, ये बहुत सामान्य बात है। इस केस में भी आपको इसका रेमेडी बता दिया जाएगा और रेमेडी यही है, मैं आप सभी से बता देता हूँ कि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही और आप पामिस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना बस एक ही चीज़ है कि आपको मेहनत को बढ़ा देना है, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिलना नहीं है। इसको माइंड मेकअप करके चलना है। जितना काम करोगे उतना कमाओगे, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे, अगर भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद नहीं है तो। लेकिन फिर वही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक तरीके का चमत्कार ही समझ लेते हैं। एक पार्टिकुलर समय के बाद जब इनके हाथ पर भाग्य रेखा आती है तो इनको ज़्यादा तरक्की देती है, इनको ज़्यादा पैसा देता है, इनको ज़्यादा धन देता है, जो कि लगभग 36वें वर्ष की आयु के बाद है। तो ये आपको ज़्यादा धन देगा, ये आपको ज़्यादा तरक्की देगा, ये आपको ज़्यादा प्रगति का एहसास कराएगा। इसके बाद आपके जीवन में ज़्यादा तरक्की का आप अनुभव करने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा तरक्की को हासिल करने वाले हैं, ज़्यादा प्रगति को हासिल करने वाले हैं। चलिए जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ा और नेगेटिविटी देख लेते हैं अपन। नेगेटिविटी में कुछ और कोई खास है नहीं, भाग्य रेखा ही नहीं थी तो वही एक थी। अब तरक्की कब मिलेगी, प्रगति कब होगी, सफलता कब होगी, वो मैं बता देता हूँ। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है, ऐसे जातक हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर। ट्रायंगल्स है,
जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक एक प्रगति के योग थे जो कि लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास थे। 24 में एक दिक्कत था, 25 में तरक्की थी, 27 में था, एक 32वें वर्ष की आयु के आसपास है, एक 36वें वर्ष की आयु के आसपास है। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, एक 38 के आसपास, एक 40 में है। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया। तो जीवन रेखा जैसे स्मूथनेस के साथ है, जितनी स्मूथली, जितनी मक्खन के समान आपकी जीवन रेखा निकल रही है, ये तो फिर दिक्कत ही नहीं है, कुछ परेशानी ही नहीं है, कुछ तनाव ही नहीं है। जीवन पर ये प्रगति को ही बता रहा है, जीवन पर ये तरक्की को ही बता रहा है। जीवन रेखा में कोई खास त्रुटि नहीं है, जीवन रेखा में इवन त्रुटि ही नहीं है, जीवन रेखा में कोई समस्या ही नहीं है, जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबल रहता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, तो जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है और बड़ी आला दर्जे की है। बहुत बढ़िया, बहुत आला। ये चीज़ तो मैंने देख लिया। अब इसके बाद मैं इनके और चीज़ों को देख लेता हूँ। शुक्र भी प्रबल है, लगभग शादी के बाद आपकी भाग्योदय होती है और लग्जूरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा। हाँ, मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाता है। थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा था, सामान्य है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे। इस केस में इंसान थोड़ा चिंतामयी स्वभाव के होते, या फिर कह लो थोड़ा चिंता करते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जीवन पर आगे ही बढ़ेंगे, आप जीवन पर तरक्की ही करेंगे, आप जीवन पर प्रगति ही करेंगे। ये चीज़ भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, ये चीज़ भी मैं आपके तले के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। अब मैं इनके तले के जन्मदिन की तरफ चलूंगा, चीज़ों को समझूंगा। थम बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइनें तो बड़े महत्वाकांक्षी, और ज़बरदस्त थम में तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है, बड़ा गजब होता है। ये चीज़, ये तो डाउट ही नहीं है, ये तो परेशानी की कोई वजह ही नहीं है। चलो, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात। अब अगर आगे मैं देख लूँ तो भी हथेली के जन्मदिन की तरफ हम चलते हैं। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में का सफलता को प्राप्त करते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, नो डाउट। अगर आगे चीज़ों को देख लूँ, समझ लूँ, तो ये फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और फिंगर पर स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, लंबे खड़े फिंगर है, तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ, इसमें कोई कमी नहीं है। जीवन पर तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये बहुत हद तक कर भी लेते हैं, बहुत हद तक कर लेते हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर आगे देख लो तो बढ़िया आपका बृहस्पति है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा, ये माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है। 36वें वर्ष के बाद विशेष परिवर्तन लाइफ में आएगा। ये हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो बैलेंस काफ़ी अच्छा मैं मान रहा हूँ। तो जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर विचार कर लूँ मैं, और आगे क्या क्या आपकी हथेली पर चीज़ें हैं, तो ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये आपको बड़ी पद की प्राप्ति कराती है, बड़ी पद की प्राप्ति कराती है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और अच्छे परिवार से होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज, बहुत तेज। माइंड की तेज़ी में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ तो दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी जातक जिसका मंगल प्रबल होना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई खास समस्या नहीं होती स्वास्थ्य को लेके। अब कभी कभार खाना पीना के गड़बड़ी से या लापरवाहियों की वजह से अगर स्वास्थ्य में कोई अप डाउन आ भी गया, तो उसको अब स्वास्थ्य के विशेष समस्या में काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे जब भी चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आता है, समस्याएं आती है, तनाव आता है, सामान्य बात है। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो ये बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाती तो ये ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट देती, ज़्यादा ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण फल देती बिजनेस को लेके, ये मैं देख पा रहा हूँ।
तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।